मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ, आसानी से सुन ले मेरी बात, नहीं तो कहीं गरीबी में आटा गीला ना हो जाए। जी, आपने सच में बहुत बड़ी चीज दी है मुझे। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर मैं एक बार और करूं तो 20 किलो सोना हो जाएगा। रामगढ़ गांव के लोहारगढ़ी मोहल्ले में 25 साल का एक युवा लोहार रामू और उसका पिता दीनानाथ रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल था। पिछले 3 महीनों से दीनानाथ बीमार पड़ा था। बाबूजी, आप ठीक हो जाएंगे। मैं वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। बेटा, अब मेरा समय आ गया है बेटा। डॉक्टर वैद्य अब कुछ नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूँ बेटा। नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत कहिए। माँ के जाने के बाद आप ही तो मेरा सब कुछ हो। अगर आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो मेरा कौन सहारा रहेगा? बेटा, समय का चक्र ऐसा ही है। मेरे बस में कुछ नहीं है। लेकिन हाँ बेटा, सुन, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। ना पैसा, ना जमीन, ना मकान, बस ये टूटी फूटी लोहारगढ़ी और कर्ज। मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज है बेटा। बाबूजी, आप ये मत सोचिए, कर्ज मैं चुका दूंगा। आप बस ठीक हो जाइए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। लेकिन सुनो बेटा, वो पुराना स्टोर रूम जो पिछले 10 सालों से बंद है, उसे कभी मत खोलना, समझा? कभी नहीं। क्यों बाबूजी, उसमें क्या है ऐसा? बस वादा कर, कभी नहीं खोलेगा। तो उसे कमरे को कभी नहीं खोलेगा। वो कमरा वो शापित है। तेरे दादाजी ने भी यही कहा था और मैंने कभी नहीं खोला। मैं वादा करता हूं पिताजी। इतना कहकर दीनानाथ ने अंतिम सांस ली। रामू की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। बाबूजी, नहीं, मुझे अकेला मत छोड़िए बाबूजी। अगले दिन दीनानाथ का अंतिम संस्कार हो गया। शाम को जब रामू घर लौटा तो उसे एक मोटा आदमी अपनी लोहारगढ़ी के बाहर बैठा मिला। अरे रामू, मेरी संवेदना है तेरे साथ, और तेरे बाप का जाना बहुत दुखद है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर इंसान का समय आता है तो उसे कोई रोक भी तो नहीं सकता ना। खैर, तुम्हारे पिताजी अच्छे इंसान थे। धन्यवाद सेठ जी। लेकिन बेटा, अब काम की बात करें। तेरे बाप पर मेरा 5 लाख रुपए का कर्ज है। ब्याज मिलाकर अब 7 लाख रुपए हो गए हैं। कब तक दोगे बेटा? अब तेरा बाप तो रहा नहीं, और मैं तेरे बाप के पास जा सकता नहीं हूं। 7 लाख? लेकिन सेठ जी, बाबूजी ने कहा था 5 लाख। अरे बेवकूफ, ब्याज होता है 3 साल में 2 लाख का ब्याज। अब तू बता ना, तू पैसे कब देगा? मुझे ज्यादा चिक चिक नहीं करनी है, समझा? सेठ जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं काम करके पैसे चुका दूंगा। समय? कितना समय? तेरे बाप ने भी यही कहा था। अब सुन, या तो 1 महीने में पूरे पैसे दे, या फिर ये लोहारगढ़ी मेरी, समझा ना? लेकिन सेठ जी, ये मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। अगर मैं तुम्हें लोहारगढ़ी दे दूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? मुझे तेरी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, समझा ना? 1 महीने में पैसे चाहिए बस, वरना ये जगह मेरी हो जाएगी, समझा तू? लालचंद इतना कहकर चला जाता है। रामू वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। हे भगवान, ये कैसी माया है तेरी। बापू रहे नहीं, काम है नहीं, उतना का कि उसके पैसे 1 महीने में चुका दूं। अब क्या होगा भगवान, अब तू ही रास्ता बता। तभी एक सुंदर युवती वहां आई। रामू की बचपन की दोस्त, वह गांव के स्कूल में शिक्षिका थी। रामू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? राधा, सब खत्म हो गया। बाबूजी का 7 लाख का कर्ज है। मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
रामू, हिम्मत मत हारो। मुझे विश्वास है कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। कौन सा रास्ता राधा? मैं दिन रात काम करता हूँ, फिर भी मुश्किल से 5-6 हजार रुपए महीना कमाता हूँ। 7 लाख एक महीने में कहां से लेकर आऊंगा मैं? ऊपर से काम का कोई ठिकाना नहीं, कभी ज्यादा कमाई, नहीं तो कभी 3-3 दिन बेरोजगार भी रहना पड़ता है। देखो रामू, मेरे पास कुछ पैसे बचत में है, 50,000, तुम वो ले लो। नहीं राधा, मैं तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं ले सकता। तुमने अपनी शादी के लिए बचाए होंगे ना? मेरी शादी तो तुमसे होनी है ना रामू, तो फिर मुझे इन पैसों की क्या जरूरत? वैसे तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। राधा, तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो एक गरीब लोहार हूं, तुम ठहरी जमींदार की लड़की। मेरे गरीब खाने में तुम अपने को नहीं ढाल सकोगी। तुम कोई अच्छा अमीर लड़का देख लो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो रामू? मैं तुम्हारे पैसों घर से प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी ईमानदारी से तुम जो कमा कर लाओगे, हम उसमें ही गुजारा कर लेंगे। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। अगले दिन जब रामू लोहार गढ़ी में काम कर रहा था, तभी एक युवक विक्रम सिंह, गांव के जमींदार का बेटा, अरे लोहार, मेरी तलवार की धार तेज कर दे। ऐसी धार कर दे कि एक ही वार से आगे वाले कांप उठे। जी साहब, बस 10 मिनट दीजिए, हो जाएगा। सुना है तेरा बाप मर गया और सेठ लाल चंद का कर्ज था उनके ऊपर। जी साहब। देख, मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ, आसानी से सुन ले मेरी बात, नहीं तो कहीं गरीबी में आटा गीला ना हो जाए। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रही हैं। सुन गरीब लोहार, राधा मेरी मंगेतर होने वाली है। अगर तुम उसके आसपास भी नजर आए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्या? लेकिन साहब। कोई लेकिन वेकिन नहीं, मेरे बाबूजी ने उसके पिता से बात कर ली है, अगले महीने शादी तय हो रही है, समझा? लेकिन राधा मुझसे प्यार करती है, वो आपसे शादी नहीं करेगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। प्यार? अरे गरीब लोहार, प्यार से पेट नहीं भरता। राधा को एक अमीर घर चाहिए, जो मैं दे सकता हूँ। तू क्या देगा? ये टूटी फूटी लोहार गढ़ी? साहब, ये गलत बात है। राधा खुद अपना फैसला करेगी, कोई जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकता। राधा के पिता भी नहीं करवा सकते। देख लोहार, अगर तू बीच में आया ना तो मैं तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा, समझा ना? विक्रम अपनी तलवार लेकर चला गया। रामू वहीं बैठकर रो पड़ा। उस रात रामू सो नहीं पाया। वह अपनी लोहार घड़ी के बाहर बैठकर आसमान की ओर देख रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। बेटा, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? बाबा, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अपनी परेशानी बता बेटा, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मेरे बाबूजी का देहांत हो गया, उन पर 7 लाख रुपए का कर्ज था। 1 महीने में पैसे चुकाने हैं, वरना मेरी लोहार गड़ी चली जाएगी। और जो लड़की मुझसे प्यार करती है, उसकी शादी जमींदार के बेटे से तय हो रही है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है बाबा? बेटा, तेरे बाबूजी ने तुझे कुछ नहीं बताया क्या? नहीं बाबा। वैसे आप किसके बारे में बोल रहे हैं? बाबूजी ने बस इतना कहा था कि वो पुराना कमरा कभी मत खोलना। हाँ, वो कमरा, तेरे बाबूजी ने वो कमरा 10 साल पहले बंद किया था, और तेरे दादाजी ने उससे पहले 30 साल तक उसे बंद रखा था। आप ये कैसे जानते हैं बाबा? क्योंकि वो कमरा मैंने तेरे पर दादाजी को दिया था 50 साल पहले। हैं? लेकिन बाबा, आप तो इतने बूढ़े नहीं लगते। बेटा, मैं जितना दिखता हूं ना, उससे कई ज्यादा पुराना हूं। खैर वो छोड़ो, तुझे उस कमरे के बारे में जानना होगा। क्या है उस कमरे में बाबा? उस कमरे में कुछ ऐसा है जिसे आम इंसान देखकर अपना मानसिक संतुलन खो सकता है।
वैसे तुम खुद जान जाओगे बेटा। मतलब ऐसी क्या चीज है बाबा? तुम बस उस कमरे में प्रवेश करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। लेकिन क्या पता चलेगा बाबा? आप मेरी मदद करें। तुम बहुत नादान हो बेटा। सुनो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तुम्हें लगे कि मेरी जरूरत हो तब मेरा ध्यान कर लेना, उसी वक्त मुझे वहां पर पाओगे तुम। प्रणाम बाबा, मुझे आज्ञा दीजिए। रामू घर पहुंचकर उस कमरे के बारे में सोच सोच कर पागल होते जा रहा था। तभी रामू ने बाबा का ध्यान किया और पापा प्रकट हुए। बाबा, जब से आपकी बातों को सुना हूं ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। उस कमरे में ऐसा क्या है बाबा? उस कमरे में एक जादुई चीज है, एक प्राचीन धौंकनी। यह कोई साधारण धौंकनी नहीं है, इसमें देवताओं का आशीर्वाद है। जादुई मतलब? इस धौंकनी में जो भी साधारण धातु डालो, लोहा, तांबा, पीतल, वो सोने में बदल जाता है। लेकिन क्या बाबा? लेकिन इसकी एक शर्त है। इस धौंकनी का इस्तेमाल साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, और सिर्फ सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच, यानी रात में। अगर तूने लालच किया और इसे बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश की तो ये धौंकनी श्राप बन जाएगी, तेरी हर खुशी छीन ली जाएगी। तो फिर बाबूजी ने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हम इतने गरीब क्यों रहे? तेरे बाबूजी ने एक बार इस्तेमाल किया था, जब तेरी माँ बीमार थी। उन्होंने लोहा डाला और सोना बनाकर तेरी माँ का इलाज करवाया। लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वो इसका इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि लालच में आकर वो बार बार इस्तेमाल करेंगे और श्राप का शिकार होंगे। तो इसीलिए बाबूजी ने मुझे मना किया था। हाँ बेटा, लेकिन अब समय आ गया है, तुझे अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। वो धौंकनी तेरी विरासत है, इसका इस्तेमाल कर, लेकिन समझदारी से। याद रख, साल में सिर्फ एक बार, और हमेशा सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले। लेकिन बाबा, मैं कैसे विश्वास करूं कि ये सच है? बेटा, विश्वास करना या ना करना तो तेरी मर्जी है, लेकिन आज रात अमावस्या की रात है, सबसे शक्तिशाली रात। अगर तुझे अपनी सारी समस्या का हल चाहिए तो आज रात उस कमरे को खोल दे। साधु बाबा अंधेरे में गायब हो गया। रामू हैरान रह गया। अगले दिन सुबह रामू अभी भी सोच रहा था कि साधु बाबा की बात सच है या झूठ। तभी उसके पड़ोसी काका रामलाल आए। रामू बेटा, कैसा है? कल रात तुझे एक साधु से बात करते हुए देखा था। काका, आपने देखा? वो साधु कौन था? बेटा, वो कोई साधारण साधु नहीं था। मैंने उसे 50 साल पहले भी देखा था, जब तेरे परदादा जी जीवित थे। वो बिल्कुल वैसे ही दिखते थे, ना बूढ़ा ना जवान। क्या ये कैसे हो सकता है? बेटा, इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। तेरे परदादा जी के बारे में मैंने कहानी सुनी थी। कहते हैं कि एक रात उनकी लोहर घड़ी से तेज रोशनी निकली। अगली सुबह वो अमीर हो गए, लेकिन फिर उन्होंने वो सब पैसा गरीबों में बांट दिया और फिर से गरीब हो गए। काका, वो कमरा जो बंद है, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? बेटा, उस कमरे के बारे में मत पूछ। तेरे बाबूजी ने तुझे मना किया था ना, तो उनकी बात मान। लेकिन काका, साधु बाबा ने कहा है कि उस कमरे में मेरी किस्मत छिपी है। बेटा, अगर वो साधु ने कहा है तो शायद सही ही होगा, लेकिन सावधान रहना, जादुई चीजों के साथ हमेशा खतरा होता है। दोपहर में राधा के पिता रामप्रसाद रामू की लोहार घड़ी पर आए। उनका चेहरा गंभीर था। रामू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी काका जी, बोलिए। बेटा, जमींदार साहब ने मेरे पास प्रस्ताव भेजा है। वो राधा से शादी करना चाहते हैं, अपने बेटे विक्रम के लिए। लेकिन काका जी, राधा मुझसे प्यार करती है। हमने एक दूसरे को वादा किया है।
बेटा मैं जानता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि राधा तुमसे ही शादी करे, लेकिन तू जानता है नहीं कि मेरे ऊपर भी जमींदार का कर्ज है 2 लाख रुपए का। अगर मैंने इनकार किया तो मुझसे पैसे मांगेंगे और मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। काका जी, मुझे कुछ समय दीजिए बस। मैं दोनों का कर्ज चुका दूंगा, अपना भी और आपका भी। रामू उसी बंद कमरे में जाता है। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। अंदर घना अंधेरा था। कमरे के बीच में एक पुरानी धौंकनी रखी थी। यह कोई साधारण धौंकनी नहीं थी। इस पर अजीब निशान और प्राचीन लिखावट थी। ये तो सच में अलग है। इस पर संस्कृत में कुछ लिखा है। रामू ने धौंकनी को छुआ। अचानक पूरा कमरा एक नीली रोशनी से भर गया। धौंकनी चमकने लगी। रामू डर गया और पीछे हट गया। तभी हवा में साधु बाबा की आवाज गूंजी। डर मत बेटा, यही तेरी विरासत है। आज रात अमावस्या है, इसका इस्तेमाल कर। लेकिन याद रख, साल में सिर्फ एक बार और सिर्फ रात में। ठीक है, मैं करता हूँ। रामू ने अपनी लोहार घड़ी से लोहे के टुकड़े लाए, लगभग 10 किलो लोहा। उसने धौंकनी में लोहा डाला और पंप करना शुरू किया। जैसे ही उसने पंप किया, धौंकनी से नीली और सुनहरी लपटें निकली। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। 5 मिनट बाद ये सोना है, सच में सोना। धौंकनी के अंदर चमचमाता शुद्ध सोना पड़ा था। 10 किलो सोना। बाबूजी, आपने सच में बहुत बड़ी चीज दी है मुझे। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर मैं एक बार और करूं तो 20 किलो सोना हो जाएगा और फिर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। रुक जा रामू, लालच मत कर। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, साल में सिर्फ एक बार। माफ करो बाबा, माफ करो। मैं भूल गया था। ये पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर तूने दोबारा लालच किया तो यह आशीर्वाद श्राप बन जाएगा, तेरी हर खुशी छीन लेगा। धौंकनी की रोशनी बुझ गई। कमरा फिर से अंधेरा हो गया। रामू वहीं जमीन पर गिर गया, पसीने से लथपथ। मैं समझ गया। मैं लालच नहीं करूंगा, ये बहुत है। इससे मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। अगली सुबह रामू ने सोना एक बैग में छुपाया और शहर की ओर चल पड़ा। वहाँ एक प्रसिद्ध सुनार था, मोतीलाल। नमस्ते सेठ जी। हाँ बेटा, बोलो, क्या काम है? सेठ जी, मुझे ये सोना बेचना है। रामू ने बैग से सोना निकाला। मोतीलाल की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो शुद्ध सोना है और इतना सारा, तुम्हें ये कहां से मिला? सेठ जी, ये मेरे बाबूजी की विरासत है। उन्होंने छुपा कर रखा था। अब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है तो बेच रहा हूँ। ये 10 किलो है। आज के भाव के हिसाब से ये 60 लाख का है। 60 लाख? ठीक है सेठ जी, मुझे नकद चाहिए। बेटा, इतना नकद तो मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें बैंक चेक दे सकता हूँ, या आधा नकद और आधा चेक। सेठ जी, मुझे 10 लाख नकद चाहिए, बाकी चेक दे दीजिए। ठीक है बेटा, तो थोड़ा इंतजार करो। 1 घंटे बाद रामू के हाथ में 10 लाख नकद और 50 लाख का चेक था। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसी शाम रामू सेठ लालचंद के घर पहुंचा। जी सेठ जी, आपके 7 लाख रुपए, गिन लीजिए। क्या? तूने 7 लाख कहां से लाया? सेठ जी, ये मेरे बाबूजी की छुपी हुई जमा पूंजी थी। अब आप पैसे ले लीजिए और कर्ज का कागज फाड़ दीजिए। तो बहुत चालाक है रामू। ठीक है। रामू सेठ को पैसे देकर जमींदार के घर गया। जमींदार और उसका बेटा विक्रम दोनों वहाँ बैठे थे। बोल लोहार, क्या काम है तेरा? मालिक, मैं राम प्रसाद काका का कर्ज चुकाने आया हूँ। उनका 2 लाख रुपए का कर्ज है ना? अरे तो उनका कर्ज चुकाएगा? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये रहे 2 लाख रुपए, गिन लीजिए।
जमींदार और विक्रम दोनों हैरान रह गए। ये पैसे तो कहाँ से लेकर आया? ये मेरी मेहनत की कमाई है। अब आप राम प्रसाद काका का कर्ज का कागज फाड़ दीजिए अभी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। राधा से मेरी शादी होगी। चुप रहो विक्रम, ये लोहार ईमानदारी से पैसे लाया है। हम कर्ज का कागज तुम्हें देंगे। लेकिन पिताजी। मैंने कहा ना चुप। हम जमींदार हैं, डाकू नहीं। जब कर्ज चुका दिया गया तो हमारा कोई हक नहीं बनता। जमींदार ने कर्ज का कागज रामू को दे दिया। रामू सीधे रामप्रसाद के घर गया। राधा और उसके पिता दोनों वहां थे। काका जी, ये देखिए। क्या है बेटा? आपके कर्ज का कागज। मैंने जमींदार का कर्ज चुका दिया। अब राधा की शादी विक्रम से नहीं होगी। बेटा, तूने ये कमाल कैसे किया? तू इतने पैसे कहां से लेकर आया? काका जी, ये मेरे बाबूजी की विरासत थी। उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी। अब मैं खुश हूं कि मैंने इसका सही इस्तेमाल किया है। रामू ने खुद का ही नहीं, रामप्रसाद का भी कर्ज दूर किया और बचे पैसे का उसने सभी की भलाई की और कुछ महीने में राधा और रामू की शादी हो गई।